हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ बियरिंग को। यानी कि जो बियरिंग होगा उस बियरिंग को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि दो तरीके से हम इन बियरिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है दैट इज होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल bearing whole circle bearing system। whole circle bearing system। जो दूसरा तरीका है इस bearing को रिप्रेजेंट करने का वो है क्वाड्रेंटल bearing सिस्टम। क्वाड्रेंटल bearing सिस्टम। क्वाड्रेंटल bearing सिस्टम। ना सो वन बाय वन दोनों सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइंस बनाता हूं। आई अगेन रिपीट, जितना भी एनालिसिस कंपास सर्वे में चल रहा है ये सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। सो लेट अस सपोज मैंने यहां पर कुछ मेरिडियन बनाया। ये उस मेरिडियन का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। नाउ हमारा पर्पस है कोई सर्वे लाइन की बियरिंग को रिप्रेजेंट करना। सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कुछ सर्वे लाइंस लेता हूं। सर्वे लाइन कह लीजिए या ट्रेवर्स लाइन कह लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। लेट अस सपोज मेरी जो सर्वे लाइन है, एक मैं सर्वे लाइन लेता हूं, इसे नाम देते हैं ओ ए। सो एक सर्वे लाइन ओ ए है, तो मुझे इसकी बियरिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ इसे डिस्कस करूंगा। नाउ एक और लाइन ले लेता हूं। चल, सो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में किसी भी सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर किया जाता है विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ। सो यहां पर हम किसी भी सर्वे लाइन की जो बियरिंग होगी इसे मेजर करेंगे विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ। नाउ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दो पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि किसी भी सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन होगी उसे यहाँ पर मेजर किया जाएगा विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ, है ना। जो भी मेरिडियन हमने रेफरेंस मेरिडियन लिया है उसके नॉर्थ से लिया जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, इसे समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर चल रहा हूँ ताकि ये चीजें हम आसानी से समझ पाए। सो ओ ए जो सर्वे लाइन है ना, ओ ए जो सर्वे लाइन है, इस सर्वे लाइन का जो बियरिंग है, लेट अस सपोज ये निकल के आया 45 डिग्री। क्लियर है? तो ओ ए सर्वे लाइन का जो बियरिंग है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। सो इसकी बियरिंग को मैंने मेजर किया है। देखिए, जो भी रेफरेंस मेरिडियन है उसके नॉर्थ से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इसे समझने के लिए एक और सर्वे लाइन लेते हैं। लेट अस सपोज एक और सर्वे लाइन है हमारी ओ बी। सो एक ओ बी सर्वे लाइन हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर करी। नाउ जो ओ बी सर्वे लाइन है इसकी डायरेक्शन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, सो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं मेजर करूंगा नॉर्थ से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नॉर्थ से मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ ये वैल्यू लेट अस सपोज निकल के आई 100 डिग्री। सो ओ बी सर्वे लाइन की जो बेयरिंग है वो हो जाएगा 100 डिग्री। एज सिमिलर कुछ और एग्जांपल अगर लें, लेट अस सपोज एक और मैंने ले लिया ओ सी सर्वे लाइन। अगेन अगर मुझे ओसी सर्वे लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, सो मैं होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ से मेजर करूंगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नॉर्थ से मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ ये वैल्यू लेट अस सपोज 200 डिग्री निकल के आया। सो ओसी सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन होगी ये 200 डिग्री होगी। एज सिमिलर अगर एक और मैं सर्वे लाइन यहाँ पर कंसिडर करूं, लेट अस सपोज ओ डी। क्लियर है? तो ओडी सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इसे हम
नॉर्थ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, ये 270 हो जाएगा। लेट अस सपोज मैं इसको 300 डिग्री लिख देता हूं ताकि चीजों को हम समझ पाए। सो ये 300 डिग्री हो जाएगा। सो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में आप देखेंगे तो मैंने पूरा का पूरा सर्कल कवर कर लिया इन सर्वे लाइन की बियरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई अगेन रिपीट, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में किसी भी सर्वे लाइन की जो बियरिंग होगी उसे मेजर किया जाएगा नॉर्थ से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस सिस्टम में किसी सर्वे लाइन की मिनिमम टू मिनिमम जो बियरिंग होगी वो कितनी पॉसिबल है, सो आपका आंसर निकल के आएगा 0 डिग्री। सो मैं इसे यहां मेंशन कर देता हूं, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 डिग्री। 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, हमारी जो सर्वे लाइन है वो हमारे रेफरेंस मेरिडियन के नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सर्वे लाइन की होल सर्कल बियरिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, सो ये 360 डिग्री निकल के आ जाएगी। यानी कि जब हमारा कोई सर्वे लाइन कंप्लीट यानी कि होल सर्कल को कवर कर ले, यानी कि अगर ये जो ओ ए सर्वे लाइन है ये पूरा सर्कल कवर कर ले यानी ओडी सर्वे लाइन बन जाए और ये अगेन नॉर्थ में आ जाए तो ये 360 डिग्री हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में रेंज ऑफ बियरिंग क्या निकल के आएगी, तो ये 0 डिग्री से 360 डिग्री निकल के आएंगी ना। ये हमने बात किया होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की ना। एक और सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। सो नोट करके इसे मैं मेंशन करता हूं, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम बियरिंग्स को रिड्यूस कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि जो बियरिंग्स का एंगल है वो एक्यूट एंगल निकल के आ जाए। एक्यूट एंगल यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल निकल के आ जाए ना। इस केस में अगर हम लोग बात करें कि लेट अस सपोज अगर मैं कुछ लाइन रिड्यूस बियरिंग का एग्जांपल दूं, सो लेट अस सपोज यहां लेते हैं लाइन, यहां लेते हैं यहां लेते हैं रेंज ऑफ बियरिंग, रेंज ऑफ बियरिंग। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं हम रिड्यूस्ड बियरिंग, यहां लेते हैं उसका क्वाड्रेंट और यहां ले लेते हैं उसका एग्जांपल। नाउ फॉर एन एग्जांपल अगर मैं रिड्यूस्ड बियरिंग बात करूं ओ ए सर्वे लाइन की, जो ओ ए सर्वे लाइन है अगर इसकी रेंज ऑफ बियरिंग में बात करूं तो ये 0 से 90 के बीच में फॉल कर रही है। सो ये 0 से 90 डिग्री में फॉल कर जाएगी। नाउ अगर मैं इसके रिड्यूस्ड बियरिंग की बात करूं तो इस केस में रिड्यूस बियरिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस बियरिंग वही हो जाएगी जो होल सर्कल बियरिंग होगी इस सर्वे लाइन की, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा होल सर्कल बियरिंग के बराबर। अगर मैं बात करूं कि जो ओए सर्वे लाइन है किस क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये देखोगे नॉर्थ से ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। सो ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। सो हमारी ओए सर्वे लाइन को अगर हम रिड्यूस बियरिंग में शो करें तो कैसे करेंगे, तो हम कह देंगे कि हमारी जो सर्वे लाइन है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में। सो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ ओ ए सर्वे लाइन। एज सिमिलर अगर हम ओ बी सर्वे लाइन की बात करें, ओ सी सर्वे लाइन की बात करें या ओ डी सर्वे लाइन की बात करें ना, ओ बी जो सर्वे लाइन होगी ये 90 से 180 डिग्री के बीच में फॉल करेगा। वहीं जो ओ सी सर्वे लाइन है ये 180 से 270 डिग्री के बीच में फॉल करेगा। एज सिमिलर जो ओ डी सर्वे लाइन होगा ये 270 से 360 डिग्री के बीच में फॉल करेगा। अगर हम बात करें रिड्यूस बियरिंग की, सो ओबी सर्वे लाइन की अगर मैं रिड्यूस बियरिंग की बात करूं तो ये निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस जो भी होल सर्कल बियरिंग होगी इस ओबी सर्वे लाइन की। एज सिमिलर अगर मैं ओसी सर्वे लाइन की बात करूं तो ये जो है ये वैल्यू निकल के आ जाएगा होल सर्कल बियरिंग, तो ओसी सर्वे लाइन का जो भी होल सर्कल बियरिंग होगा उसमें से 180 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एज सिमिलर अगर मैं ओडी सर्वे लाइन की बात करूं तो ओडी सर्वे लाइन जो होगा ओ डी सर्वे लाइन, ओडी सर्वे लाइन के लिए
इसका जो भी होल सर्कल बियरिंग होगा, है ना, उसमें से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में से उस होल सर्कल बियरिंग को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो फाइनली हम ओडी सर्वे लाइन की रिड्यूस बियरिंग को ऑब्टेन कर लेंगे। अगर मैं इन सारे के क्वाड्रेंट भी मेंशन कर दूं तो ओबी जो होगा ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ओसी जो हो जाएगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और जो ओडी है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सो कैसे मेंशन करना है वो आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके कर सकते हैं। सो 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग इसका है 100। सो क्या करेंगे, 180 में से 100 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 80 डिग्री साउथ ईस्ट। एज सिमिलर इसे और इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स में सिर्फ बियरिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू 360 डिग्री निकल के आ रही है। और रिड्यूस बियरिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को और समझते हैं कि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम कैसे डिफर करता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को। अगेन रेफरेंस के लिए हम कोई रेफरेंस मेरिडियन कंसीडर कर लेते हैं। सो ये रेफरेंस मेरिडियन का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। नाउ क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कैसे किसी सर्वे लाइन या ट्रेवर्स लाइन की डायरेक्शन को हम शो करेंगे उसकी बात करते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसके लिए अगेन वैसे ही कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो लेट अस सपोज एक ओ ए सर्वे लाइन हम लोगों ने अगेन कंसीडर की। नाउ इस केस में क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम किसी सर्वे लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ और साउथ इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंडीशन ये है कि सर्वे लाइन किस पोल के ज्यादा पास में है। नाउ अगर मैं देखूं तो ओ ए सर्वे लाइन जो है वो नॉर्थ के ज्यादा पास है, और नॉर्थ से अगर इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो जो एंगल होगा वो बड़ा निकल के आएगा। सो मैं इसे मेजर करता हूं नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कंक्लूजन ये है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग्स होगी वो बेसिकली एक्यूट एंगल्स होंगे, ये 0 से 90 डिग्री के एंगल्स निकल के आएंगे। नाउ सो हमें इन दो बातों को ध्यान रखना है कि किसी भी सर्वे लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग होगी वो नॉर्थ या साउथ से मेजर की जाएगी। ध्यान ये रखना है कि सर्वे लाइन किस पोल के ज्यादा पास है। अगर वो क्लॉकवाइज मेजर करने में पास पड़ रही है तो हम क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पर पास पड़ रही है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मेजर कर लेंगे। नाउ सो यहाँ अगर मैं बात करूं लाइन की और क्वाड्रेंटल बियरिंग की, सो यहाँ पर मैं WCB भी लिखता हूँ और यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग भी लिखते जाते हैं। नाउ सो सबसे पहले लाइन ले लेते हैं OA। नाउ जो OA सर्वे लाइन जो है इसका जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा, सो देखिए OA जो सर्वे लाइन है वो नॉर्थ के ज्यादा पास है। क्लियर है? तो हम इसे मेजर करेंगे नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट अस सपोज ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। सो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम इस बियरिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो OA सर्वे लाइन नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है टुवर्ड द ईस्ट। सो जो OA सर्वे लाइन है उसका क्वाड्रेंटल बियरिंग नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट हुआ। नाउ वहीं अगर हम बात करें होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की जो अभी जस्ट हम डिस्कस किए, तो इस OA सर्वे लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगा, होल सर्कल बियरिंग हम मेजर करते हैं किसी सर्वे लाइन की नॉर्थ डायरेक्शन से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री। सो आप साथ ही साथ में दोनों को कंपेयर भी करते जाएंगे। नाउ OB नेक्स्ट लेते हैं OB सर्वे लाइन। सो नेक्स्ट हो गया OB सर्वे लाइन। नाउ जो OB सर्वे लाइन है पहले मैं इसको होल सर्कल बियरिंग सिस्टम बताता हूँ। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम हम कैसे कर रहे थे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे। सो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे और इस एंगल को हमने कहा था 100 डिग्री। नाउ ये 100 डिग्री का है, यानी कि जो OB सर्वे लाइन है, OB सर्वे लाइन का जो होल सर्कल बियरिंग है वो कितना है, 100 डिग्री। नाउ अब बात करते हैं OB सर्वे लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग का। नाउ क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या किया जाता है,
ओबी सर्वे लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, ये नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के ज्यादा पास है। ना नॉर्थ से मेजर करने पर जो एंगल होगा वो छोटा निकल के आएगा या साउथ से मेजर करने पर छोटा निकल के आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है जो ओबी सर्वे लाइन है वो साउथ के ज्यादा पास है। अब साउथ से अगर मैं इसे क्लॉकवाइज मेजर करूंगा एंगल बड़ा निकल के आएगा, हमें एक्यूट एंगल चाहिए यानी छोटे एंगल, तो मैं इसे साउथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लूंगा, यानी कि ये वाला जो एंगल निकल के आ जाएगा यही एंगल मेरा हो जाएगा ओबी सर्वे लाइन का क्वाड्रेंटल बियरिंग विथ डायरेक्शन। नाउ सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा अगर 180 है 100 माइनस किया तो ये एंगल 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। यानी जो ओबी सर्वे लाइन है इसका जो क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगा ये साउथ 80 डिग्री टूवर्ड द ईस्ट हो जाएगा। सो क्लियर है, ओबी सर्वे लाइन का मैंने होल सर्कल बियरिंग भी मेंशन कर दिया और क्वाड्रेंटल बियरिंग भी मेंशन कर लिया। बात करते हैं ओसी सर्वे लाइन की। सो ओसी सर्वे लाइन, ये हो गया ओसी सर्वे लाइन। नाउ जो ओसी सर्वे लाइन है इसका होल सर्कल बियरिंग पहले डिस्कस करते हैं। ओसी जो सर्वे लाइन है इसका जो होल सर्कल बियरिंग होगा वो कैसे मेंशन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ से मेजर किया जाएगा इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। सो ये वैल्यू निकल के आ रही है, लेट अस सपोज प्रीवियस एग्जांपल में से हमने लिया था 200 डिग्री, तो ओसी सर्वे लाइन का जो होल सर्कल बियरिंग हो जाएगा ये 200 डिग्री हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं इसके क्वाड्रेंटल बियरिंग की, सो ओसी सर्वे लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी। अब हम इसे देखेंगे कि ओसी सर्वे लाइन नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के, तो ये साउथ के ज्यादा पास है। साउथ से मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करूं पास पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से पास पड़ेगा, यानी हम इसे साउथ से मेजर कर लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ना ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 200 में से अपन क्या करते हैं 180 माइनस करते हैं, ये एंगल निकल के आ जाएगा 20 डिग्री। ना यानी कि ओसी जो सर्वे लाइन है इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगा साउथ से 20 डिग्री टूवर्ड द वेस्ट। एज सिमिलर एक लास्ट और एग्जांपल लेते हैं ओडी सर्वे लाइन। जो ओडी सर्वे लाइन है हमारा वो ये रहा ओडी सर्वे लाइन। नाउ ओडी सर्वे लाइन का अगर हम बात करें सबसे पहले होल सर्कल बियरिंग की, होल सर्कल बियरिंग ये हो जाएगा इसका, इसे अपन कहे थे कितना 300 डिग्री। सो ओसी सर्वे लाइन का होल सर्कल बियरिंग हो जाएगा 300 डिग्री, जिससे हमने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। अब बात करते हैं ओ डी सर्वे लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग की। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, इस सर्वे लाइन को देखा जाएगा नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के, तो ये नॉर्थ के ज्यादा पास है। नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने में पास पड़ रहा है, तो हम इसे नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लेंगे, यानी ये जो एंगल निकल के आ जाएगा यही हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगा, और उस फॉर्मेट में इसे लिख देंगे हम। नाउ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ यानी हम ओडी सर्वे लाइन का क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉर्थ से 60 डिग्री टूवर्ड द वेस्ट। नाउ सो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। नाउ एक बात और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, जो होल सर्कल बियरिंग्स होती है फील्ड पर, इसे मेजर करने के लिए हम जिस कंपास को यूज करते हैं उस कंपास को कहा जाता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो होल सर्कल बियरिंग्स को हम प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से फील्ड पर मेजर करते हैं। और वहीं पर जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है इस सिस्टम पर वर्क करता है जो कंपास, उसका नाम है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास। सो विद द हेल्प ऑफ द सर्वेयर कंपास हम क्वाड्रेंटल बियरिंग किसी सर्वे लाइन की मेजर कर सकते हैं। सो आप देखेंगे होल सर्कल जो बियरिंग है उसकी रेंज 0 से 360 डिग्री निकल के आ रही है, बट वहीं पर जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है, जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है इस सिस्टम में आप देखेंगे जो बियरिंग्स है उसकी रेंज क्या निकल के आ रही है। सो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग्स है उसकी रेंज 0 से 90 डिग्री निकल के आती है। सो आप देखेंगे कोई भी वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं है, सब 90 डिग्री से कम निकल के आ रही है। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिस्टम ऑफ बियरिंग को, यानी कि बियरिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दोनों सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्कस किए और साथ में हमने रिड्यूस बियरिंग को भी यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।